समांतर श्रेणी पढ़ाया गया था। अब ये समांतर श्रेणी खत्म हो गई है। आज हम लोग शुरू करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी होती क्या है, देखिए। ये कहते हैं कि शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम, शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदन समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। या कह सकते हैं कि शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसका प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात गुणोत्तर श्रेणी का सार अनुपात अथवा पदानुपात अथवा गुणोत्तर अनुपात भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई अनुक्रम है 4, 12 और 36, 108 so on। इसमें ये आपका प्रथम पद हो गया जिसे हम लोग ए मानते हैं, और जब हम द्वितीय पद में प्रथम पद से भाग देते हैं तो जो आंसर आता है यही आपका सार अनुपात होता है, यानी सार अनुपात, जिसे अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर आर से डिनोट करते हैं। तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास मान लेते गुणोत्तर श्रेणी A1, A2, A3, A4 से लेकर के कहां तक AN तक हो, तो ये कहते हैं कि A2/A1 बराबर A3/A2 बराबर A4/4 A3 डॉट डॉट लास्ट में आएगा AN/1 और ये सब की वैल्यू होती है आगे। यानी गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है कि अगर हम दूसरे पद में प्रथम पद से भाग देते हैं या तीसरे पद में अगर दूसरे पद से भाग देते हैं तो इनका अनुपात हमेशा समान आना चाहिए, और जो समान आता है इसी को हम क्या कहते हैं, सार अनुपात कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं, सार अनुपात को आर से दिखाते हैं और यनवें पद को टीएन से प्रदर्शित करते हैं, यानी टीएन बराबर होता है आपका यनवा पद। तो टीएन जो होता है ये आपका यनवा पद होता है, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि आपका जो है गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी, जिसे हम लोग चार्ट में कहते हैं, यानी T1, T2, T3, T4 से लेकर के कहां तक Tn तक हो, तो R इक्वल होता है T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर T4/T3 एंड सो। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है। या लास्ट में कह सकते हैं कि Tn+1 बटे होता है Tn। लास्ट वाला टर्म आपका जो है क्या आएगा, Tn+1 आता है, यानी n+1 आता है। तो गुणोत्तर श्रेणी यदि गुणोत्तर श्रेणी में अभी आपने समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि पदों की संख्या n होती है, लेकिन गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित भी होती है और असीमित भी होती है, यानी इनफाइनाइट टर्म होते हैं और फाइनाइट टर्म भी होते हैं। और गुणोत्तर श्रेणी का अगर प्रथम पद a है, सार अनुपात r है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद ar होता है, तृतीय ar², फिर ar³, ar⁴ डॉट डॉट और लास्ट में होता है ar⁴n होता है। ये आपका गुणोत्तर श्रेणी होता है, जिसमें मिलता कैसे है कि पहला पद जो T1 होता है, T1 ये बराबर होता है a गुणे, यानी a बराबर होता है a गुणे 1 बराबर होता है किसके, a गुणे r⁴ 1 बराबर a गुणे 1 बराबर a। दूसरा पद T2
ये होता है आपका ए आर, यानी ए आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए आर पर पावर 1 लिख सकते हैं। T3 बराबर होता है ए आर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं ए आर 1 प्लस 1, और T4 को लिख सकते हैं ए आर क्यूब बराबर होता है ए आर पर पावर 2 प्लस 1, या 1 माइनस 1। तो दूसरा टर्म जो आएगा ये 2 माइनस 1 आएगा, तीसरा पद 3 माइनस 1 आएगा, चौथा पद 4 माइनस 1 आएगा, और लास्ट में अगर हम दिखाएं कि Tn बराबर, तो Tn बराबर हो जाएगा ए आर पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपका जो Tn बराबर ए आर पर पावर n माइनस 1 आता है, यही गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है। यदि गुणोत्तर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n हो, यदि गुणोत्तर श्रेणी में कुल पदों की संख्या n हो, अंतिम पद आपका यल हो, तो अंतिम पद बराबर होता है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या n हो, अंतिम पद आपका यल हो, अंतिम पद बराबर यल है, तो अंतिम पद बराबर होता है, अंतिम पद बराबर होता है nवां पद के, यानी L बराबर होता है nवां पद का मतलब Tn, या L बराबर कर सकते हैं ए आर पर पावर n माइनस 1। तो ये आपका हो गया अंतिम पद। अब गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद अगर हमको निकालना हो, अंत से nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी में अंत से nवां पद, तो जैसे गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए हो गया ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट यल अपान आर स्क्वायर, या एल अपान आर और यल। तो हमें ज्ञात करना है कि अगर अंत से nवां पद निकालना हो गुणोत्तर श्रेणी का तो कैसे निकलता है। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में अंतिम पद यल बराबर है किसके है, 1/1 बराबर 1/r पर पावर 1 माइनस 1, ये अंतिम पद हो गया। अंत से दूसरा पद, बराबर हो जाएगा ये आपका यल होता है। तो अंत से दूसरा पद होता है यल बटे आर पर पावर 2 माइनस 1। इसी प्रकार से तीसरा पद हो जाएगा यल बटे आर पर पावर 3 माइनस 1, और अंत से nवां पद बराबर हो जाएगा यल बटे आर पर पावर n माइनस 1। तो गुणोत्तर श्रेणी में अंत से nवां पद जो निकाला जाता है वह यल अपान आर पर पावर n माइनस 1 होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद एकांतर क्रम से धनात्मक तथा ऋणात्मक हो तो उस श्रेणी का जो सारानुपात है वह निश्चित रूप से ऋणात्मक ही होता है। यानी किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के पद अगर एकांतर क्रम में पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं तो उस गुणोत्तर श्रेणी का जो सारानुपात होता है वह निश्चित रूप से ऋणात्मक ही होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि परिणाम को सारानुपात मान करके गणना करते हैं, उन्हें चिन्ह का भी ध्यान रखना सबसे जरूरी है क्योंकि चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। अब आपको एक एग्जाम्पल इस पर हम दिखा रहे हैं, दिया है श्रेणी एक एग्जाम्पल है आपका, श्रेणी है 1 √2 - 1 √2 - 1/2 √3
कामा 3 माइनस 2 रूट 2 अपान 12 डॉट डॉट का पांचवा पद ज्ञात कीजिए, पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो इस श्रेणी में अब हमें ये नहीं पता कि गुणोत्तर में किसमें है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं a बराबर कितना है 1, यानी प्रथम पद 1 है। r का मान निकाल लेते हैं, सार अनुपात बराबर होता है √2 - 1 बटे 2 रूट 3 बटे 1 बराबर हो जाएगा √2 - 1 बटे 2 रूट 3। और दूसरा पद निकालते हैं, यानी 3 माइनस 2 रूट 2 अपान 12 बटे √2 - 1 बटे 2 रूट 3 डिवाइड करते हैं तो यह आपको मिल जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 3 अपान 12 गुणे √2 - 1। और देखिए इसमें कुछ कटता है नहीं कटता है, तो यहाँ से कट गया, 2 6 12 आ गया और इसका अंदर गुणा कराएंगे तो जाएगा 3 रूट 3 और माइनस 2 रूट 6 अपान 6 रूट 2 और माइनस 1, या ऐसे रहने देते हैं और इसका जो है परिमितीकरण करा देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 6 गुणे √2 + 1 अपान 6 ब्रैकेट में √2 - 1 और गुणे √2 + 1। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 किया जाएगा 3 रूट 6 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 और माइनस 2 रूट 6 अपान 6 ब्रैकेट में 2 - 1। इसमें देखिए ये आपका 3 रूट 6 है तो 3 रूट 6 हो गया प्लस 3 रूट 3 हो गया और माइनस यहाँ देखिए 4 गुना है 12, 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 को बाहर चलाएगा तो जाएगा 4 रूट 3 और माइनस 2 रूट 6 अपान 6। 3 और 2 यानी 3 में से 2 गया क्या बचा √6 बचेगा और 4 में से 3 गया तो माइनस √3 बचेगा बटे 6। और इसमें नीचे आपका जो है 6 दिया है तो यहाँ हमने √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा और 6 को हमने लिख दिया 2 √3 गुणे √3 और √3 से कट गया किया जाएगा √2 - 1 अपान 2 √3 और यही आपका r है। यानी सार अनुपात इसका समान है, इसका मतलब दी गई श्रेणी किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें r मिल गया, a मिल गया। अब हमें श्रेणी का पांचवा पद ज्ञात करना है, तो पांचवा पद का मतलब होता है T5, यानी पांचवा पद का मतलब T5 और ये बराबर हो गया ar⁻n-1, जहां पर पांचवा पद का मतलब हो गया कि n बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो T5 बराबर हो जाएगा ar⁻5-1 यानी ar⁴। अब a का मान कितना है 1 है, r का मान हमने यहां पे रखा √2 - 1 अपान 2 √3 और पावर 4 और इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये आपको मिल जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर गुणे √2 - 1 का स्क्वायर बटे 2 पर पावर 4 गुणे √3 पर पावर 4। स्क्वायर करते हैं इसका तो हो जाएगा 2 + 1 - 2 √2 और यहाँ हो जाएगा 2 + 1 - 2 √2 अपान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ पर हो जाएगा √3 गुणे √3 और √3 गुणे √3 यानी 3 3 का 9। ये आ गया आपका 3 - 2 √2 और यहाँ हो जाएगा 3 - 2 √2 अपान
16 गुणे 9। अब इसका मल्टीप्लाई कराएं तो यह आ जाएगा 3 3 का 9 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और माइनस 3 3 का 9 और 3 दूनी 6 और फिर जो है आपका 2 3 6 यानी माइनस 12√2 बटे 16 9 144 और 9 8 17 हो गया 17 माइनस 12√2 अपॉन 144। तो ये आपका जो है आ गया कौन सा 5वां पद और 5वां पद